Hello students, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is enthalpy changes of chemical reaction enthalpies. The amount of heat evolved or absorbed in a reaction is known as heat of a reaction. Now since the amount of heat evolved or absorbed at constant temperature and pressure is called enthalpy, the heat changes of various reactions may also be called enthalpy changes. So, enthalpy of a reaction may be defined as the enthalpy change in a reaction when the number of moles of reactants react completely to give the products as given by the balanced chemical equation. For example, methane reacts with oxygen, burns completely, forms carbon dioxide and 2 moles of water. And enthalpy change of the reaction is minus 890.3 kilojoules, means heat is evolved. Factors on which enthalpy change of a reaction depend. Number 1, physical state of the reactants and the products. For example, जब water यहाँ पे liquid बन रहा है तो enthalpy change minus 285.8 kilojoules है, और जब वो गैस बन रहा है तो माइनस 241.8 kilojoules. दैट मीन्स कम है गैस के बनने में, एक्स्ट्रा हीट इज यूज्ड अप इन कन्वर्टिंग वाटर टू गैस. सेकेंड इज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स. It depends upon the amount of reactants. Heat of combustion of 2 moles of carbon will be double than heat of combustion for 1 mole. एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, डिफरेंट एलोट्रॉप्स के लिए एंथैल्पीज डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन of diamond is minus 395.4 kilojoules per mole and for graphite is minus 393.5 kilojoules per mole. Both are made of carbon. Temperature, the enthalpy change also depends upon the temperature of reactants and products. Conditions of constant pressure or volume. अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो एंथैल्पी कंटेंट को डेल्टा एच कहा जाता है. इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी तो पी डेल्टा वी फैक्टर 0 हो जाएगा. तब जो एंथैल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी. पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी, नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, वो भी हम यूज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली एंथैल्पी चेंज जो है इंटरनल एनर्जी से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जो हीट चेंजेस को भी, चेंजेस इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट चेंजेस को भी बताते हैं, उनको हम थर्मो मीन्स हीट केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल बैलेंस इक्वेशन विच गिव्स द हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल चेंज. तो इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं. एक कि हीट को हम एज प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया है. अदरवाइज हम इस रिएक्शन में जितनी हीट चेंज है उसको एज एंथैल्पी चेंज भी लगा सकते हैं. नोट कीजिए, फॉर द सेम रिएक्शन यहाँ हमने प्लस करके 393.5 लिखा था, लेकिन जब उसको एंथैल्पी चेंज लिख रहे हैं तो माइनस 393.5 kilojoules लिख रहे हैं, बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. डेल्टा एच इज नेगेटिव. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. So definition is enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from the elements in their most stable form is called enthalpy of formation. यहाँ पे 1 mole होना चाहिए और इसको किससे बनाना है, जिन एलिमेंट से ये कंप्राइज्ड है, जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन. और कार्बन और ऑक्सीजन अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए. और इस रिएक्शन में जितनी भी एंथैल्पी चेंज है उसको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे. स्टैंडर्ड, अगर यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं तब इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. एंथैल्पी चेंज accompanying the formation of 1 mole of a compound from its elements, all the substances being in their standard states is called standard enthalpy of formation. इसके स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट नॉट 0 लगाते हैं. या बाय कन्वेंशन, the standard enthalpy of formation of an element in its standard state is arbitrarily assumed to be 0. ये हम 0 लेते हैं. जैसे ऑक्सीजन नेचर में गैस के फॉर्म में मिलती है तो इसकी standard enthalpy of formation 0 होगी. Standard enthalpy of reaction.
It may be noted that enthalpy of a reaction depends upon the conditions of the reaction, that is temperature and pressure. Therefore, it's convenient to fix up a standard or reference state. A substance is said to be in a standard state when it is present in its most stable state under a pressure of 1 bar at a specified temperature. For example, standard state of liquid ethanol at 298 Kelvin is pure liquid ethanol at 298 Kelvin and 1 bar pressure. Enthalpy change that occurs when a process is carried out at 1 bar pressure is called standard enthalpy. The standard enthalpy change of a reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard states. It's represented as delta H naught or delta H standard, where the superscript naught or this sign represents the standard state. In a reaction, the reactants are converted to products as reactants changing into products. तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज सिग्मा AI enthalpy of products minus sigma BI enthalpy of reactants. Means sigma means sum of all the products and sum of all the reactants. A is the stoichiometric coefficient appearing in the balanced chemical equation. Calculation of standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. किसी भी reaction के लिए standard enthalpy जो है sum of standard enthalpies of formation of products minus sum of standard enthalpies of formation of reactants से निकाल सकते हैं. Enthalpy of combustion. The enthalpy change when 1 mole of a substance is completely burnt in oxygen, excess of oxygen or air is called enthalpy of combustion. जैसे कार्बन ऑक्सीजन में completely burn करके अपना ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल है. इसको हम इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे. जब फ्यूल्स बर्न करते हैं तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करते हैं उसको हम उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे. जितनी ज़्यादा एक फ्यूल की गिवन अमाउंट एनर्जी रिलीज करता है उतना ही अच्छा फ्यूल होता है. फूड को भी हम बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह ही कंसिडर करते हैं. जैसे ग्लूकोज है, इट विल बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर हो रही है बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से तो इसको हम रेस्पिरेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहेंगे, और यहाँ ग्लूकोज हमारा फ्यूल की तरह एक्ट कर रहा है. तो बायोकेमिकल प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जो है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है माइनस 2802 किलो जूल्स पर मोल आ रही है. एक अगर हम ये मास जो है फिक्स कर दें एज 1 ग्राम तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. फूड्स और फ्यूल्स के लिए ये टर्म यूज की जाती है. कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज और जूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड. तो फूड का भी कैलोरीफिक वैल्यू होता है और फ्यूल का भी. जैसे मीथेन के 16 ग्राम्स को बर्न करके 890.3 किलो जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगी 890.3 upon 16, 55.6 किलो जूल्स. सो दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू फॉर मीथेन. फ्यूल्स में हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और फूड्स में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को 8000 से 12000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी हर रोज चाहिए होती है. इंपॉर्टेंट है Hess's law of constant heat summation. It states that enthalpy change or heat evolved or absorbed in a particular reaction is the same whether reaction takes place in one step or a number of steps. For example, A can get converted to B by path 1, enthalpy changes delta H, or it may first convert to C and then to B by and the enthalpy changes are H1 and delta H2. तो overall enthalpy change same रहेगी, means H is equal to H1 plus H2, delta H is equal to H1 plus H2. Illustration of Hess's law. जैसे आप कार्बन
और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसके लिए -393.5 है। यही रिएक्शन हम 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। पहले कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो यही ओवरऑल रिएक्शन फिर से आ जाता है, और इन दोनों को प्लस करें तो एनर्जी चेंज जो यहाँ है वही आ जाती है। तो दिस illustrates that Hess's law of constant heat submission is true. It may be concluded that according to Hess's law, thermochemical equation can be added, subtracted or multiplied just like algebraic equations to obtain the desired equation. तो इस लॉ की मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में लॉ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस में फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है अपनी एलिमेंट से डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमें इनके एलिमेंटल फॉर्म में ही लेना होता है। तो हम हेसिस लॉ की मदद से एंथैल्पी चेंज को निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन का यूज़ किया जिसकी वैल्यू हमें पता है, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ये फर्स्ट रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज प्रोडक्ट राइट साइड पे आ जाएगा। दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, यहाँ माइनस साइन है वो एरो की दूसरी साइड चला जाता है। इस तरह से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये आता है, और इसमें से ये माइनस करने पे हमें इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की पता लग जाती है। सेकेंड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो डायमंड की कंबस्चन और ग्रेफाइट की कंबस्चन की वैल्यूज हमें पता है, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसकी एंथैल्पी पता लग जाएगी। देन कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन is defined as the enthalpy change when 1 mole of anhydrous salt combines with the required number of moles of water to form hydrated salt. Copper sulfate plus 5 water will form copper sulfate pentahydrate. तो इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है 78 kilojoules. इसको हम एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें निकालना है, ये हमें पता है, तो इसमें से इसको माइनस करके ये हमारे पास आ जाता है। कॉपर सल्फेट की वैल्यू ये पता है, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। प्रिडिक्टिंग एंथैल्पीज ऑफ वेरियस रिएक्शंस, इसी तरह हेसिस लॉ को यूज़ करके और भी एंथैल्पीज जो हैं उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। Thank you. Have a nice day.